दोस्तों राम राम नमस्कार। सोनीपत में चुनावी माहौल काफी गर्म है और हमारी टीम लगातार चुनाव को लेकर अपडेट आपको दे रही है। आज हमारी टीम पहुंची है वार्ड नंबर 16 में, जहां से रिंकू गोयल जी पार्षद की तैयारी में अब की बार और कांग्रेस पार्टी से जो वो टिकट की मांग कर रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं रिंकू गोयल जी से, उनका क्या चुनावी मुद्दा है और चुनाव में किस लिए आए हैं। तो रिंकू गोयल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। रिंकू गोयल जी, जनता जानना चाहती है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप कहां से बिलोंग करते हैं और आपका काम क्या है। मैडम क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैं 12th पास हूँ और काम स्वास्थ्य रिबन प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रियल एरिया बाबा कॉलोनी में हमारी फैक्ट्री है। और मेरी बात की जाए तो मैं एक ट्रेडिंग करता हूँ, लेबल की ट्रेडिंग करता हूँ। तो आप एक बिजनेस पर्सन? हाँ जी हाँ जी। तो कितने साल से सर बिजनेस पर्सन है? मैडम ये सन 82 से हमारा काम है, 43 ईयर्स हो गए। अच्छा सर, ये तो रही बिजनेस की बात। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैडम मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। कांग्रेस पार्टी? हाँ कितने साल से कांग्रेस को सपोर्ट? मैडम मैं 20 साल से करीबन कांग्रेस के साथ हूँ, कार्य करता हूँ पवार साहब के साथ। मैं पिछले 15 साल से तो इलेक्शन में था और उससे पहले 5 साल भी मैं कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट करता हूँ। तो रिंकू जी हमारे साथ हैं, जो कि एक अच्छे बिजनेस पर्सन है और कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता लगभग 20 साल से रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो रिंकू जी, अचानक से ऐसा क्या हुआ है, कितने अच्छे बिजनेस पर्सन है आपका रुझान जो है राजनीति की तरफ आया कि मुझे पार्षद की तैयारी करनी चाहिए, क्या है ऐसा? मैडम देखो, बात ये हुई कि जो हमारी गली वाले है ना, उनको 4 चीज चाहिए होती है: सीवर, पानी, बिजली और सफाई जी। ये चारों कुछ नहीं हो रही, ना तो बिजली टाइम पे है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना गंदगी इतनी हो रखी है, गली वाले परेशान हो गए। अब गली में सब काम करने वाले बंदे हैं, कोई आगे ही नहीं आ रहा। पिछले 16 साल से हमारे अतुल भाई हैं जो अभी पार्षद हैं, ना तो किसी के मरने पे, ना जीने पे, ना कोई काम करना, फोन करो उठाना नहीं, मैं मीटिंग में हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। जनता इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई, बस पूछो मत। तो फिर मैंने निर्णय लिया, भाइयों ने कहा, सपोर्ट करी कि भाई कुछ समाधान करो। मैं कहा चलो मैं ही करता हूँ भाई समाधान। और अब ये जनता के हाथ में मैडम, जनता जो परेशान हो रखी है, अगर वो मेरा समर्थन कर दें, एक तरफा समर्थन कर दें, तो मैडम मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने जो वार्ड के बंदे हैं, जो भी एक XYZ में, ये नहीं कि मैं आपका या भाई का या उसका काम करूंगा, 36 बिरादरी के साथ चलूंगा और 36 बिरादरी का काम करूंगा और उनका आशीर्वाद लूंगा। तो अतुल जैन जी अभी पार्षद है जो कि बीजेपी पार्टी से है। तो आपका वार्ड नंबर 16 है, वार्ड नंबर की 16 की बात करें, मेन समस्या क्या क्या नजर आ रही है अभी वहाँ पे? मेन समस्या मैडम को सारी समस्या है। कितनी गिनवाऊं मैडम आपको? 1 2 3 4 10 20 50 कितनी गिनवाऊं आपको? तो आप एक कांग्रेस कार्यकर्ता रहे हैं, तो क्या आपने लोगों की मदद करने की कोशिश करी है कभी? मैडम हम तो सदा ही मदद करते हैं। अतुल भाई साहब से भी आप कभी मिलो तो पूछ लेना कि रिंकू गोयल का आपके पास कॉल आता था, सर ये लाइट ठीक करा दो, ये करवा दो, वो करा दो, स्ट्रीट लाइट ठीक करवा दो, हमारी गली में गंदगी इतनी हो रखी है, यहाँ कम से कम झाड़ू ही मरवा दो। मैं तो रिक्वेस्ट करके काम करवाता था मैडम। और ये मेरे भाई लोग जितने भी बाहर खड़े हुए, इनसे भी पूछो आप। बिल्कुल, इनसे भी पूछेंगे। हाँ। तो वार्ड नंबर 16 से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं रिंकू गोयल जी, जहां पर अभी अतुल जैन जो कि बीजेपी पार्टी से है पार्षद है। लेकिन इनका कहना है कि अतुल जैन ने इनको प्रेरित किया। कैसे किया? क्योंकि इनके वार्ड का बुरा हाल है, लोग काफी परेशान है। लोगों की तकलीफ को देखते हुए रिंकू गोयल जी चुनावी मैदान में जो है उतर चुके हैं। रिंकू जी, आप एक नया चेहरा है। हाँ जी। तो जनता को नया क्या देंगे आपके मन में? क्या अगर आप जीत जाते हैं तो? मैडम पहली बात तो मैं आपकी एक बात बड़ी करूंगा, मैं नया चेहरा नहीं हूँ जनता के लिए जी। मेरा जन्म वार्ड में इसी में हुआ है, मिर्च मंडी में हुआ है। मेरी जो मैं जवान भी इसी में, खेला भी इसी में, जवान भी इसी वार्ड में हुआ, मेरी शादी इसी वार्ड में हुई, मेरे बच्चे भी इसी वार्ड में हुए, ये जवान हो गए जी। हाँ जी। तो अगर जनता आपको जिताती है, जनता आपको मतलब समर्थन करती है जनता आपका, तो जीतने के बाद अपने वार्ड में सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो जी समाधान ये होगा कि भाई जो काम रुके हुए, मेरे को ये पता है भाई मेरा तो सीवर रुका हुआ है, इसकी लाइट नहीं आ रही, वहां स्ट्रीट लाइट नहीं लगती, पहले मैं जनता से मिलूंगा, 36 बिरादरी से मिलूंगा। ये नहीं कि मैं बढ़िया हूं तो बढ़िया से ही मिलूंगा, मैं 36 बिरादरी से बात करूंगा कि भाई क्या समस्या है, वो समस्या लेके आएंगे, तुरंत काम होएगा। चलिए
अगर ये तो देखिए चुनाव के टाइम पे तो वादे सभी करते हैं कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जीतने के बाद क्या होता है कि जो हमारे पार्षद, आप बीजेपी पार्टी के कह लो, कांग्रेस पार्टी के कह लो या किसी अदर पार्टी के, कभी नजर ही नहीं आते। तो हमारे रिंकू गोयल जी अगर जीत जाते हैं तो जिस तरीके से वोट मांगेंगे अभी आप जनता के बीच में जा जाके, तो क्या हमारे रिंकू गोयल जी जीतने के बाद भी ऐसे ही जनता के पास जाएंगे समस्या पूछने के लिए? मैडम ये तो मेरा काम ही है, ये तो मेरा काम है, वोट मांगना भी मेरा काम है और समस्या को सुलझाना भी मेरा काम है जी। और मेरा स्टाफ जो है ना, मेरे स्टाफ के अंदर जितने भी बंदे हैं सारे सुलझे हुए, और मैं मान लो नहीं भी हूँ, 2-4 दिन की छुट्टी पे कहीं घूमने गया है, किसी रिश्तेदारी में शादी होगी, तो मेरे भाई इतने हैं वो संभाल लेंगे यहाँ पे मेरा काम। अच्छा, अतुल जैन जी की बात करें तो कितने साल से पार्षद हैं आप? ये 16 साल से है मैडम। 16 साल हाँ से। जी। ऐसा क्या हो रहा है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर जनता को क्यों जिता रही है, क्या माजरा है? मैडम मैं बताता हूँ, पिछले 6 साल से तो इलेक्शन नहीं हुआ पार्षद का। 2 बार इलेक्शन हुआ तो 2 बार, एक बार तो वो अपनी छवि से जीत गए, दूसरी बार अप्रोच से जीत गए। बीजेपी की सरकार मेन मुद्दा ही है जी। तो अभी वहाँ के क्या हालात है, अभी लोग क्या कह रहे हैं? अभी के बीच में रहते हो? अभी मेरी लोगों से बात होती है, लोग कह रहे हैं कि भाई आप खड़े हो गए तो नया चेहरा क्या, मैं हम तो आप ही को वोट देंगे, आप चाहे कांग्रेस से हो चाहे किसी से भी हो। ये इतना बड़ा इलेक्शन नहीं है मैडम कि मैं आपको ये कह दूं कि ये एमएलए का एमपी का इलेक्शन, इसमें फेस देख के वोट पड़ेंगी, ना बीजेपी की और ना कांग्रेस की। इसमें जिसका फेस अच्छा होगा, जो काम करने वाला होगा, 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाला होगा, उसी की वोट पड़ेंगी। बाकी ये कांग्रेस और बीजेपी की वोट नहीं पड़ेगी। तो रिंकू जी सरकार कांग्रेस की अभी नहीं है, बस सांसद ही कांग्रेस के हैं सोनीपत में। बाकी मेयर की बात करें तो बीजेपी के हैं, विधायक की बात करें तो वो भी बीजेपी के हैं। अगर आप पार्षद बन जाते हैं कांग्रेस पार्टी से तो कहीं कल को आप भी जनता को ये ना बोले कि मुझे बीजेपी सरकार काम नहीं करने दे रही। क्या रिंकू गोयल में इतनी हिम्मत है कि वो पार्षद बनने के बाद काम करवा पाएंगे? मैडम हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और इससे फालतू मेरे पास नहीं है। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। पार्षद बनने के बाद जो काम नहीं होगा अप्रोच लगाएंगे, जनता को इकट्ठी करेंगे और साथ लेके चलेंगे कि भाई ये हमारा काम नहीं हो रहा, आप लोगों के बीच में है, जो कुछ है मैं अकेला नहीं हूँ, जनता मेरे साथ है। तो पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ रिंकू गोयल जी, जो कि वार्ड नंबर 16 से चुनाव की तैयारी में है और पूरे जोश से जो है इलेक्शन की तैयारी में जुटे हुए हैं। इनका कहना है कि अतुल जैन की वजह से उन्होंने कुछ काम इनके वार्ड में नहीं करवाया, तो इनका मन बना कि क्यों ना राजनीति का सहारा लेकर लोगों के सुख दुख में जो है काम आया जाए। तो रिंकू गोयल जी, आप अपने वार्ड की जनता को क्या लास्ट में मैसेज जो है देना चाहेंगे? वार्ड की जनता को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, भाई 36 बिरादरी साथ दो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका विकास है, मेरा कुछ नहीं है। हाथ जोड़ के विनती है वार्ड वासियों से, वार्ड नंबर 16 के वासियों से कि भाई अब की बार साथ दे दो और मेरे को बना दो, तो तुम्हारा काम बेड़ा पार है काम का। तो दोस्तों लगातार चुनाव को लेकर अपडेट आपको देते रहेंगे। ये थे हमारे साथ रिंकू गोयल जी, जो कि वार्ड नंबर 16 से तैयारी कर रहे हैं। वार्ड नंबर 16 की जनता से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अब की बार काम को देखकर वोट दे, क्योंकि आपका वोट आपका भविष्य है। तो लगातार हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।